दोस्तों आज हम बात करेंगे 25 बाई 28 हाउस प्लान के बारे में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इस मॉडल को मैंने डबल स्टोरी में क्रिएट किया हुआ है। हमारे एक यूज़र है, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। फ्रंट वाला एरिया आपका 25 फीट में है, लंबाई आपकी ये 28 फीट में मैंने क्रिएट की हुई है। ये मकान आपका 3 साइड से क्लोज है, ओनली फ्रंट एरिया से ही आपका ओपन रहेगा। फ्रंट का जो एलिवेशन है वो आपका एक मॉडर्न डिजाइन में मैंने क्रिएट किया हुआ है। आप शहरी और ग्रामीण क्षेत्र दोनों के लिए आप इसे यूज़ कर पाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके ग्राउंड फ्लोर के बारे में। ये आपका ग्राउंड फ्लोर है, सामने की तरफ से ये आपका मेन रोड है। बीच में मैंने आपका ये स्लोप एरिया क्रिएट किया है। दोनों तरफ से आपका मैंने जो स्पेस बचाए हैं आपको कुछ पौधों को डेकोरेट कर रखा है। ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये आपका पैनल का यूज़ किया हुआ है। आप स्लोप के माध्यम से आप अंदर की तरफ पहुंचेंगे। ये आपका मेन गेट है। मेन गेट से आप जैसे ही अंदर की तरफ एंट्री करेंगे तो आप एक पोर्च एरिया में पहुंचेंगे। हम आपको इसका टॉप व्यू दिखाते हैं जिससे आप प्रॉपर तरीके से समझ पाएंगे। ये आपका पोर्च एरिया है। पोर्च का जो साइज मैंने जो यहाँ क्रिएट किया हुआ है, ये जो चौड़ाई है वो आपकी 5.5 फीट में है और ये जो लंबाई है वो आपकी 6 फीट में मैंने क्रिएट की हुई है। यहीं से मैंने आपका स्टेयर्स एरिया क्रिएट किया हुआ है। आप यहाँ से चढ़ना प्रारंभ करेंगे, टर्न होकर आप ऊपर छत की तरफ ले जाएंगे। स्टेयर्स एरिया आपका 3 फीट में मैंने क्रिएट किया हुआ है। कंप्लीट आपको इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। पोर्च एरिया से ही आपका फर्स्ट बेडरूम में एंट्री करने के लिए डोर आपका यहाँ से क्रिएट किया हुआ है। इस डोर के माध्यम से आप फर्स्ट बेडरूम में एंट्री करेंगे। इस बेडरूम का जो साइज मैंने जो क्रिएट किया है, चौड़ाई आपकी 10 फीट में रहेगी और ये लंबाई आपकी 11 फीट में है। एक डोर आपका अंदर से भी आने जाने के लिए क्रिएट किया हुआ है। वेंटिलेशन के लिए जो विंडो है वो आपका फ्रंट एरिया की तरफ से मैंने क्रिएट किया हुआ है। उसके बाद इस डोर के माध्यम से आप अंदर की तरफ पहुंचेंगे। यहाँ आपको 5 फीट चौड़ा स्पेस यहाँ मिल जाएगा। जैसे ही आप अंदर की तरफ पहुंचेंगे तो आपको एक बड़ा सा डाइनिंग हॉल एरिया देखने को मिलेगा। इस डाइनिंग हॉल एरिया का जो साइज मैंने जो क्रिएट किया है वो आपका 14 बाई 14 फीट का है। यानी ये जो चौड़ाई है 14 फीट में है, लंबाई आपकी 14 फीट में है। डाइनिंग हॉल एरिया से ही आपका किचन में एंट्री करने के लिए ये डोर आपको यहाँ देखने को मिलेगा। इस डोर के माध्यम से आप किचन में एंट्री कर पाएंगे। किचन का जो साइज मैंने जो क्रिएट किया है, ये जो चौड़ाई है वो आपकी 9 फीट में है और ये जो लंबाई जो देख रहे हैं वो आपकी 6 फीट 8 इंच में मैंने क्रिएट की हुई है। वेंटिलेशन के लिए विंडो है जो आपका मैंने स्टेयर्स एरिया के नीचे क्रिएट किया हुआ है। उसके बाद इस डोर के माध्यम से आप कॉमन लेट एंड बाथ में एंट्री कर पाएंगे। ये जो लेट एंड बाथ का जो साइज मैंने जो क्रिएट किया है, ये जो चौड़ाई जो दिख रहे हैं 7 फीट में है, लंबाई आपकी 4.5 फीट में है। वेंटिलेशन के लिए एक छोटा सा विंडो मैंने यहाँ क्रिएट किया हुआ है। पीछे आपका ओटीएस छोड़ा हुआ है। ओटीएस का जो साइज मैंने जो क्रिएट किया हुआ है वो 3 बाई 4.5 फीट का मैंने यहाँ ओटीएस छोड़ा हुआ है। उसके बाद आप जैसे ही आगे की तरफ पहुंचेंगे तो यहाँ आपको सेकंड बेडरूम देखने को मिलेगा। इसमें डोर एंट्री करने के लिए डोर और वेंटिलेशन के लिए विंडो भी क्रिएट किया हुआ है। जैसे ही आप इस बेडरूम में एंट्री कर पाएंगे, इसका जो साइज मैंने जो क्रिएट किया है, चौड़ाई आपकी 10 फीट में है और लंबाई आपकी 11.5 फीट में मैंने क्रिएट की हुई है। इसमें एक डोर आपका विंडो वेंटिलेशन के लिए मैंने जहां आपका ओटीएस क्रिएट किया था, यहाँ से मैंने आपका यहाँ एक विंडो क्रिएट किया हुआ है। तो ये आपका ग्राउंड फ्लोर हो गया। ग्राउंड फ्लोर पे आपको 2 बेडरूम मिल जाते हैं, लेट एंड बाथ, किचन और आपका एक बड़ा सा डाइनिंग हॉल एरिया मिलता है। अब हम बात करेंगे इसके फर्स्ट फ्लोर की। तो स्टेयर्स के माध्यम से आप ऊपर की तरफ आएंगे, आपको सेम डिजाइन देखने को मिलेगा। आप मैंने कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं। उसके बाद इस डोर के माध्यम से आप बालकनी एरिया में आएंगे। यहाँ मैंने आपका ये 2.5 फीट का छज्जा मैंने क्रिएट किया हुआ है। फ्रंट एरिया की तरफ से आपको ब्लैक कलर का ग्रिल देखने को मिल जाएगा। ये जो स्ट्रक्चर हैं वो आपके डिजाइन की पर्पज से क्रिएट किए हुए हैं। अब हम बात करेंगे इसके लास्ट फ्लोर की। तो ये आपका लास्ट फ्लोर है। चारों तरफ से आपको 3.5 फीट का बाउंड्री क्रिएट किया हुआ है। फ्रंट में जो आपके स्टेयर्स एरिया क्रिएट किया था, यहाँ मैंने आपका मुमटी एरिया क्रिएट कर दिया है। फ्रंट में आप जो देख रहे हैं टेम्पल नुमा, ये आपका स्ट्रक्चर मैंने ग्लास का फ्रेम यूज़ किया हुआ है। उसके बाद आपका लास्ट फ्लोर पे मैंने आपका जो आपका स्टेयर्स एरिया है, आने जाने के लिए डोर क्रिएट किया हुआ है। उसके बाद यहाँ मैंने 2 बेडरूम आपके क्रिएट किए हुए हैं। दोनों बेडरूम का जो साइज है वो आपका, ये जो चौड़ाई जो है वो आपकी 9 फीट में है और ये जो लंबाई है वो आपकी 10.5 फीट में है। यानी 9 बाई 10.5 फीट के यहाँ मैंने 2 बेडरूम क्रिएट किए हैं। दोनों बेडरूम में एंट्री करने के लिए डोर और वेंटिलेशन के लिए विंडो क्रिएट किया हुआ है। तो ये 25 बाई 28 फीट में आपका बेहतरीन सा मॉडल बन के तैयार हो जाता है। आपको मेरा मॉडल कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे नए नए वीडियो आप तक आसानी से पहुँच जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉच।